हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 का टाइप नंबर 5 करेंगे बेटा। 5 और 6 दोनों ही कर लेंगे आज, क्योंकि 5 छोटा टाइप है, इसलिए 5 और 6 आज दोनों ही एक साथ करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो देखिए टाइप नंबर 5 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। टाइप नंबर 5 हमारा कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरह से? दो तरीके से। किसी भी परिमेय संख्या को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो शांत दशमलव प्रसार में, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त होना, एंड होना। ठीक है, ठीक है। जो यदि हमने किसी संख्या को डिवाइड किया और उसका एंड हो जाए तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे 1/4, यदि मैं 1/4 को डिवाइड करता हूं तो मेरा आएगा 0.25, एंड हो गया। अब इसके आगे मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो कि जिनका एंड आ जाए, वो सारी संख्याएं डिवाइड कर जाए, डेसिमल के बाद डिवाइड की जाए, उसके बाद एंड आ जाए, तो वो सारी संख्याएं कहलाती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक ऐसी संख्या होती है जो अशांत हो पर उनकी क्या है, आवृत्ति हो रही हो, बार बार आ रही हो, रिपीट हो रही हो। तो रिपीट होने वाली कब? जब नॉन टर्मिनेटिंग हो, समाप्त ना हो लेकिन क्या हो, रिपीट हो रही हो। जैसे 1/3, अगर मैं 1/3 को डिवाइड करता हूं तो 0.3333 और ये कभी समाप्त नहीं हो। तो उसने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, जो समाप्त ना हो, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट ना हो, और पर कैसी होनी चाहिए, रिपीटिंग, रिपीटिंग चल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम परिमेय संख्या को दो तरह से लिख सकते हैं। अभी हम टाइप नंबर 6 में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम टाइप नंबर 5 की बात करते हैं, क्योंकि टाइप नंबर 5 में थोड़ा सा परिमेय संख्या की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। ये हम वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आती है हमारी एक थ्योरम, केवल हमें ध्यान से देखना है। ये क्या कह रही है कि यदि कोई संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी है, देखो P होता था न्यूमरेटर और Q होता था मेरा डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करें, न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते थे अंश और डिनोमिनेटर को बोलते थे हर। तो जो ये नीचे वाला है ना, हर, डिनोमिनेटर, ये हमेशा किसकी फॉर्म में लिखा होना चाहिए? 2 की पावर n 5 की पावर m। यदि ये केवल, केवल शब्द याद रखना, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में लिखा हुआ है, m और n जो है कैसी संख्या है? नॉन नेगेटिव। ये जो संख्या है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 की पावर n 5 की पावर n ओनली इसी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे जो इसका डेसिमल दशमलव प्रसार होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसा होगा? शांत। शांत का मतलब कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, शांत मतलब शांत होने का मतलब एंड हो जाए उसका। तो याद रखोगे, यदि किसी नंबर को हमने 2/n और 5/m के फॉर्म में उसके डिनोमिनेटर को लिख दिया केवल, तो वो संख्या कैसी होती है? शांत। बस ये केवल इतनी सी बात समझनी है, यही हमने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, कि वो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, किसकी फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर n 5 की पावर n होनी चाहिए केवल, ओनली। जबकि m और n कैसे नंबर होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अभी थोड़ा सा समझाएंगे आगे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आती है बात यहाँ पर। ये बेटा एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल इसमें मैंने 3-4 ले रखे हैं। ये जो कंसेप्ट है ये बेटा एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसलिए मैंने क्या है, 4 एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के लिए ले रखे समझने के लिए। देखो कैसे समझना है। क्या कह रहा है ये? बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया, बिना डिवाइड किए, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है हमारा डिवीजन का, उसको किए हुए हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं दे रखी है ये शांत होंगी या अशांत होंगी। शांत होने का मतलब टर्मिनेटिंग और अशांत होने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, तो और अगर ये जो संख्या हैं शांत हैं तो हमें क्या करना है? इसको दशमलव प्रसार में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, डेसिमल सिस्टम।
चलो अभी देखते हैं, समझ में आती है। तो दो काम करने हैं। पहले तो ये पता करना है बिना डिवाइड करे कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, यदि वो शांत है तो उसे हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ए दे रखा है हमारा 13/3125। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा हम, कि पहले यदि इसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, यदि सेम किसी टेबल से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये पी है मेरा, ये क्यू है, तो हमें पहले इसे काट लेना है उस टेबल से। अब देखिए 13 है, 13 से हमारा ये डिवाइड नहीं हो रहा 3125, इसलिए ये लोएस्ट फॉर्म में हमें पहले से ही दे रखा है। समझ में आ गई बात। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना नेसेसरी कंडीशन। यदि हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे और उसके बाद हम अपनी वो पीछे वाली थ्योरम लगा देंगे तो हमारा काम आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे स्टार लगा लो इसे, सबसे मेन काम है ये, ठीक है। 2 स्टार लगा देता हूं मैं। अगर ये बात भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमने क्या किया। 13 मैंने कहा था हर की बात, हर क्या है हमारा 3125, मतलब डिनोमिनेटर है हमारा 3125। इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया और लास्ट 5 से डिवाइड हो गया। लास्ट में मेरा क्या आ गया 1। इसका मतलब इससे ज्यादा मैं डिवाइड नहीं कर सकता, इसके फैक्टर नहीं कर सकता मैं, ये कर सकता, ठीक है बेटा। चल अब देखिए जरा ध्यान से इस बात को कि हमने देखा 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं क्या आ गया 5 की पावर 5। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में हमें डिनोमिनेटर को लिखना है। डिनोमिनेटर का मतलब हर को हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब 2 की पावर तो है नहीं बेटा। मैंने एक ये बात भी बताई थी आपको कि किसी भी रेशनल नंबर की पावर, सॉरी किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1। तो हम 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं इसको भाई। इसे इंटू 1 कर दूंगा तो कोई गलती कर दी नहीं की। इसके बाद यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो गया मेरा। और मैंने ये भी शब्द यूज किया था कि ओनली अगर इस 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर आ गया उसमें तो ये मान के चलिए ये अशांत हो जाएगा क्वेश्चन। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये जो है केवल 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या होगी, ये होगी हमारी शांत। अब उसने कहा था यदि शांत है तो हमें उसे किस में लिखना है, दशमलव प्रसार, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है उसका, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन करना है। चलिए करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन करते समय क्या करते हैं वो देखिए ध्यान से। देखिए बेटा इसे मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। देखिए बेटा डेसिमल एक्सपेंशन करते समय हम क्या कर सकते हैं, ये आए हमारा 13/5 की पावर 5 2 की पावर 0। अब मुझे ये बता दो बेटा 2 की पावर बड़ी है या 5 की पावर बड़ी है। आपने कहा 5 की पावर बड़ी है, कितनी आ रही है 5। 5 की पावर बड़ी है और वो भी कितनी आ रही है 5। तो आपने क्या किया 2 की पावर 5 से इस संख्या को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अगर मैंने दोनों तरफ कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ऑपरेशन है। ठीक है बेटा, तो ये बन गया हमारा 13 इंटू 3125, क्योंकि हमने 5 की पावर 5 को किससे लिखा था, 3125 से, तो डायरेक्ट लिख दिया अपॉन। अब नीचे वाले को देखो, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 की पावर 0 और 2 की पावर 5 ऐड होके 2 की पावर 5 बन जाएगी। बताइए, यहां तक कोई परेशानी? अब देखिए जरा एक बात, इधर देखिए, मैं इसको ले लेता हूं, देखो बेटा ध्यान से इसको। अब ये जो हमारा ये आ रहा है 13 इंटू 3125 अपॉन, इसमें आ रहा है फॉर्मूला हमारा a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखा है, दोनों अलग अलग है, पावर सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए बी होल की पावर m। ये कौन सी क्लास में था, 8th क्लास में। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 होल की पावर 5। देखिए इसके बाद ये समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, अब देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, ये एक मिनट। अब बताइए, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इसके बाद ये स्टेप, कारण इससे। अब इसके बाद देखिए मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, 13 से मैंने 3125 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 13 से जब मैंने 3125 का मल्टीप्लाई किया तो 13 5 जा 65, 6 कैरी हो गया, 26 32 हो गया, 3 13 16 1 हो गया, 39 40, ये तो मेरा मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाले का। अब 5 2 जा 10 हो गया, ये बन गया 10 की पावर 5। अब बताइए 10 की पावर 5 का, अब मैं ऊपर कर देता हूं, देखिए भाई, ये देखिए 10 की पावर 5 का हम लिख सकते हैं 40625 10 इंटू 10 इंटू 10, कितनी बार, 5 टाइम्स, क्योंकि घात कितनी थी मेरी, 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ये जब मैं 10 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं तो डेसिमल मेरा राइट में जाएगा या लेफ्ट में, तो आप कहोगे लेफ्ट में, तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट में 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा मेरा ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, किसका, इस वाले का, 13 अपॉन क्या था क्वेश्चन मेरा, 3125। बात समझ में आई? अब जरा इसको कंसेप्ट को और डिटेल में देख लेते हैं, पॉइंट डेसिमल वाले को। अगर ऐसे लिखा है 2/10 तो कितने जीरो आ रहे हैं, एक, तो मुझे केवल डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट में। पहले जब मेरा 2 लिखा हुआ है ये, तो 2 का मतलब डेसिमल कहां पे होता है, इस जगह पर। जब डेसिमल यहां से 1 डिजिट लेफ्ट में ले जाऊंगा तो यहां पहुंच जाएगा। यदि ये ऐसे लिखा होता बेटा मेरा, अब कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट, तो इसका मतलब 2 डेसिमल को ले जाएंगे लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा हमारा 0। ठीक है बेटा, ध्यान रखें ये जो 0 है ये केवल डेसिमल दिखे इसलिए लगा रखा है। इसको यदि कोई बच्चा एक मिनट में दिया, इसको ऐसे भी लिख दे तो भी गलत नहीं है, इसको ऐसे भी कोई बच्चा लिखता है तो भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये डेसिमल इतना छोटा बन गया हमारा कि वो दिखे भी नहीं, तो इसलिए हम 0 लगा देते हैं जिससे कि वो डेसिमल हमारा दिख जाए। ठीक है बेटा, देखो अभी मान लीजिए कोई संख्या होती 35 और हमारा डिवाइड करना था मान लीजिए 10 से, भाई 35 का मतलब 35 डेसिमल 0 दशमलव 0 है या नहीं, तो इसको यदि एक डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगी 3.5। अगर 2 डिजिट ले जाना है
तो ये हो जाएगी हमारी 0.35 या हम लिख सकते हैं 0.35। ठीक है बेटा, आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट समझ में, डिवाइड वाला। ठीक है, दोबारा देख लेना, दोबारा देखोगे तो और डीप में समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को तो आता होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को 17/8। एक नया पेज लेता हूं। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए पहले मैं उतार लेता हूं। ये कह रहा है 17/8, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है ये। चलिए मैं लगा लेता हूं इसे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, लोएस्ट टर्म में। एक मिनट किस में कन्वर्ट करना था, लोएस्ट टर्म में। अगर मैंने इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, क्या 17 की टेबल से 8 कट जाएगा या 8 की टेबल से 17 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में है। ठीक है, तो या फिर कोई टेबल ऐसी है जो इन दोनों को काट रही हो? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, लोएस्ट टर्म में। अब इसके बाद लोएस्ट टर्म में होने के बाद अब हमने क्या किया, जो हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है उसके मैंने क्या कर लिए, फैक्टर। 8 के फैक्टर हर बच्चे को आते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 17/2 की पावर 3। 3 2 बार हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए मैंने कहा था आपको कि जो नीचे है, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है मेरा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m ओनली, और कोई प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा ना आए इसमें। ठीक है, यदि कंपोजिट नंबर आ रहा है तो उसके फैक्टर कर ही लेंगे, कोई बात ही नहीं। तो इसमें 2 की पावर 5 3 आ रहा है, मतलब बाकी कोई और प्राइम नंबर नहीं आ रहा 2 और 5 के अलावा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या होगी हमारी, शांत। अब क्वेश्चन था हमारा, यदि शांत है तो उसको हमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, दशमलव में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो जो याद करो तरीका कैसे बताया था मैंने। सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब 5 आ नहीं रहा है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। अब ये बताओ इसमें 2 की पावर बड़ी है कि 5 की पावर बड़ी है, किसकी पावर घात ज्यादा है? आप कहोगे 2 की घात ज्यादा है। कितनी है भाई, 3। तो हमने क्या किया, 3 घात है ना 2 की, तो 5 की पावर 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या करना है, 2 और 5 की घात बराबर करनी है। बराबर करनी है तो बराबर करने के लिए वही करना पड़ेगा, 2 की घात तो उसमें पहले से ज्यादा है ही है, 5 की घात से और कर दो मल्टीप्लाई जो कम है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई तो 125। ये बन गया हमारा 2 की पावर 3 5 की पावर 3, दोनों की पावर सेम आ गई। जब दोनों की पावर सेम आ गई तो हम अब क्या कर सकते हैं, 17 इंटू 125 अपॉन, इसमें फॉर्मूला फिर वही पुराना वाला, a की पावर m आ रहा है और b की पावर m, मतलब पावर सेम आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी होल की पावर m। मैंने कहा था ये जो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में काम करता है, ठीक है, प्लस और माइनस में काम नहीं करता। तो इस आधार पर ये बन गया 2 इंटू 5 की पावर 3, 17 इंटू 125, 5 टू जा हो गया हमारा 10 की पावर 3। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 5 जा 85, 8 कैरी, 17 टू जा 34, 34 और 8
42, 4 कैरी, 17 बन जा 17, 17 और 4 21, और 10 की पावर 3 का मतलब 1 2, तो नीचे कितने जीरो आ रहे हैं? 3 3 जीरो आने का मतलब डेसिमल जाएगा लेफ्ट में 3 डिजिट। अब इस केस में हम नंबर क्या डेसिमल कहाँ पे मानेंगे? नहीं कहीं भी लिखा है किसी नंबर में तो लास्ट में, इसमें डेसिमल यहाँ पे होता है, तो इसलिए ये बन गया 2.125। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। सी पार्ट कहता क्या है? 6/50। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 6/15। ठीक है बेटा, तो सी पार्ट ये बताता है हमारा सबसे पहला काम क्या था हमारा? लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। क्या कोई टेबल ऐसी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, कौन सी है? 3 की। तो 3 से 6 को डिवाइड किया मैंने 2 टाइम्स, 15 को डिवाइड किया 5 टाइम्स। बताइए यहां तक कोई परेशानी? अब ये क्वेश्चन बन गया मेरा 2/5। अब हमारा कंसेप्ट था ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करें तो अंश और नीचे क्या होता था? हर। तो हमने डिनोमिनेटर को देखा, क्या आ रहा है? 5। इसको 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। 2 आ नहीं रहा है इसमें, तो मैं नीचे नीचे 2 नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 0। अब बताइए क्या इसका डिनोमिनेटर हमारा हर जो है केवल प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही आ रहे हैं? प्राइम जो नंबर जो है 2 और 5 के साथ ही कंटेन कर रहा है, बाकी कोई और प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा? आप कहोगे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी? शांत। अगर शांत है तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है हमें। कैसे लिखना है वो देखिए, 2/5 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब बताइए इसमें किसकी पावर ज्यादा है? 5 की पावर ज्यादा है या 2 की पावर ज्यादा है? आप कहोगे 5 की पावर ज्यादा है, वो भी कितनी है? 1। तो इसलिए 2 की पावर को बड़ा बनाने के लिए हम 2 की पावर 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर और नीचे। तो ये बन गया 2 2 जा 4, ये बन गया हमारा 5 की पावर 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 1। ठीक है बेटा, अब यहां पर हमने देखा कि ये जो है बन गया 4, सेम वही वाला फॉर्मूला, a की पावर m b की पावर m आ जाए तो हम a b होल की पावर m लिख सकते हैं। ऐसे करके बार बार लिखेंगे फॉर्मूला तो हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये बन गया 5 इंटू 2 की पावर 1, तो ये बन गया 4 10 की पावर 1। कितनी जीरो आ रही है? 1, तो इसका मतलब लेफ्ट में जाएगा 1। 4 का मतलब क्या होता है? 4.0, तो डेसिमल यहाँ पे होगा तो इसलिए इधर जाएगा, तो ये बन गया यहाँ। इस डेसिमल दी के इसलिए 0 लगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। डी वाला देखिए, इसका डी वाला क्या था? 35/50। ठीक है, अब उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, ये 7 टाइम्स गया, ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया 10 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ डायरेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट पता पड़ रहा है कि भाई इसमें जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे वो 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब कैसी संख्या होगी? शांत। अगर शांत संख्या है तो इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में इसे लिखेंगे हम तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। इन दोनों में बड़ी पावर किसकी है? दोनों की सेम है, तो इसलिए कुछ भी नहीं करना, केवल एक सिंपल फॉर्म में लिखना है 2 इंटू 5 होल की पावर 1। ये हो गया 7/10 की पावर 1। कितने जीरो आ रहे हैं? 1, इसलिए हम क्या करेंगे? एक डेसिमल इधर कर देंगे। ये डेसिमल दी के इसलिए ये वाला जीरो लगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आती है हम बात बेटा टाइप नंबर 2 पर। सॉरी, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। टाइप नंबर 6 ये कहता है हमारा कि भाई
ये जो संख्याएं दे रखी हैं इन्हें पहचानना है कि ये रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जरा परिभाषा परिमेय संख्या। देखिए अभी हमने फ्रंट में जब ये बताया था कि परिमेय संख्या को दो तरह से लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं दूसरी तरह से बताता हूं इसे। परिमेय संख्या ये कंसेप्ट है बेटा, ठीक है, कंसेप्ट। परिमेय संख्या को हम दो तरह से लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, और सिंपल भाषा में देखें तो मतलब जिसका एंड ना आए। नॉन लग रहा है ना, तो नॉट एंड, जो अंत ना हो, जो समाप्त ना हो। रिपीटिंग का मतलब तो सब बच्चे जानते हैं, रिपीट होना, बार बार आना कोई चीज, ठीक है। और एक होती है टर्मिनेटिंग एंड, अगर टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग, ठीक है बेटा। देखो अब समझो बात। जैसे बेटा हम बात करते हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा 1/3 है, अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था मैंने। 1/3 है, 1/3 को यदि मैंने 3 से 1 को डिवाइड करता हूं तो 0.333333 ऐसे डिवाइड होता है। तो क्या इसका कभी अंत हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, एक ही बात है। और फिर हमने अपनी सिंपल भाषा बताई कि जिसका जो समाप्त ना हो, नॉट एंड, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी। रिपीट कर रही है या नहीं कर रही? देखो रिपीट भी कर रही है। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका अंत हो जाए। अभी एग्जांपल 1/4 किया था हमने, जब मैंने इसको 4 से 1 को डिवाइड किया तो ये आया 0.25। देखो समाप्त हो गई या नहीं हो गई? समाप्त हो गई, तो टर्मिनेटिंग। रिपीट तो नहीं हो रही? नहीं हो रही, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बेटा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ध्यान रखें बेटा, ये जो रिपीटिंग शब्द है इसको रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं, रिकरिंग नंबर, RECURRING, ठीक है। तो ध्यान रखें, कोई बहुत ज्यादा अंदर नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो समाप्त ना हो, ऐसी ना हो, समाप्त ना हो। और नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया जो रिपीट भी ना हो, ऐसी संख्या। ऐसी संख्या कौन सी होती है भाई? जो समाप्त भी ना हो और रिपीट भी ना हो। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी 0.30300, फिर 3000 कर दिया, फिर 30,000 कर दिया, ऐसे करके चल जाए। अब देखो कोई बच्चा कह सकता है कि सर 3 रिपीट क्यों हो रहा है? बेटा ये 3 नहीं रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे देख बेटा ये 30, यहाँ पे क्या है 300, यहाँ पे क्या है 3000, यहाँ पे क्या है ये 30,000, ये रिपीट कहलाएगा? रिपीट तो जब होता है जब ये 3 या फिर ऐसी आ जाए। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता था बेटा हमारा, 2 डिजिट में भी रिपीट हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 25 25 25 25, इस तरह से कोई नंबर आ रहा है तो भी वो संख्या क्या है? हमारी रेशनल नंबर में आ जाएगी, परिमेय संख्या। कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है, समाप्त नहीं हो रही भाई, रिपीटिंग हो रही है भाई। उसमें 25 रिपीट हो रहा है, इसमें 3 रिपीट हो रहा था, इसमें ये नहीं कह सकता 30 रिपीट हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो अगर कभी भी कोई एक नंबर में हमसे नॉन इरेशनल नंबर का एग्जांपल पूछे तो
इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। मान लो मैंने ले लिया 365, पहले अगर 365 ले लिया, अब की बात 365 जीरो कर दिया, फिर 365 दो जीरो कर दिया, 365 तीन जीरो कर दिए, ऐसे करके और डेड 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 डैश लगा दिया कि भाई आगे चल रही है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म कर दो। समझ में आ गया कि नहीं? कोई भी नंबर लेके एक जीरो लगा दो, फिर दो जीरो लगा दो, तीन जीरो, ऐसे बढ़ाते जाते नॉन टर्मिनेटिंग हमारा इरेशनल नंबर बन जाता है। समझ में आ गया? कभी कभी बेटा ये जो 0.333 है इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब बारंबार, बार बार आने वाला, तो इसका बार किसके ऊपर है? 3 के, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है। इसको 0.25 को हम लिख सकते हैं 0.25 बार, 25 जो है बार बार आ रहा है उसमें। समझ में आ गया? तो जब भी कभी हमारा बार वाला नंबर आएगा तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? रिपीटिंग, और रिपीटिंग होते ही नॉन टर्मिनेटिंग होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो हम कह सकते हैं कैसी संख्या होगी? वो परिमेय संख्या। अब ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें फर्स्ट टाइप, इस टाइप में टाइप नंबर 6 के अंदर, जिन्हें हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस संख्या का अंत हो रहा है, आगे डेड डेड डैश तो नहीं लग रहा, तो इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या हो गई। अब देखो इस संख्या का अंत नहीं हो रहा, अंत नहीं हो रहा तो नहीं कह सकते तुरंत, अंत नहीं हो रहा तो हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जिसका अंत ना हो और रिपीटिंग भी ना हो। अब देखो रिपीट है कि नहीं? सबसे पहले यहां पे आ रहा है 120, फिर आया 1200, फिर आया 12000। रिपीट हो रहा है क्या नंबर? नहीं हो रहा। ये नहीं कह सकते 12 रिपीट हो रहा है भाई, 12 के बाद एक जीरो आया, 120 बन गया, वो ये हमारा 1200 बन गया, ये 12000 बन गया। तो समझ में आ गई? तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब देखो मैंने कहा था जिसके ऊपर बार आ जाए, बार आने का मतलब रिपीट होना, बारंबार आना, तो जब बारंबार कोई चीज आएगी तो वो कैसी संख्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। तो ये बन जाएगा रेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा? इसका होमवर्क इन्हीं क्वेश्चनों को आपको दोबारा करना है। फर्स्ट वाले टाइप नंबर 5 में मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं और टाइप नंबर 6 में मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। यदि किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी हो तो एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी के पार्ट्स बचे हुए हैं उन्हें भी हम होमवर्क में करके दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।